पति राखी प्रहलाद की सुबह भरोसो मोर। तो तू ही कालिका और तू कालन की काल, कृपा दृष्टि निक कीजिए माँ खेरे की रछपा। हरि मैया दुर्गे तो सुमेरे, हरि दुर्गे मैया तो सुमेरे। मेरी याद भवानी दुर्गे मैया तो सुमेरे। मेरी याद भवानी राखी सभा में मेरो मान। दुर्गे मैया तो सुमिरे। मेरी याद भवानी दुर्गे मैया तो सुमिरे। मेरी याद भवानी राखो सभा में मेरो राखी सभा में मान मात तेरी आस लगाई। डारे राक्षस मार के करिया गन्ना आई रे। राखी सभा में मान मात तेरी आस लगाई। डारे राक्षस मार के करिया गन्ना आई रे। मेरी दुर्गे मात भवानी भक्तन के पीछे राक्षस की बैठारी कुर्बानी। मैया दुर्गे तो सुमेरे। मेरी याद भवानी दुर्गे मैया तो सुमेरे। मेरी याद भवानी राखो सभा में मेरो मान। नरबरगढ़ को भूप मात तेरी आस लगाई। नरबरगढ़ को भूप मात तेरी आस लगाई। डारे राक्षस मार के करिया गन्ना लाई रे। तेरी लीला जग से न्यारी। तेरे तेरो दास मात सुध ले आज हमारी। दुर्गे मैया तो सुमेरे। मेरी याद भवानी दुर्गे मैया तो सुमेरे। मेरी याद भवानी राखो सभा में मेरो मान। अरे दुर्गे मैया तो सुमेरे। मेरी याद भवानी दुर्गे मैया तो सुमिरे। मेरी याद भवानी राखो सभा में मेरो मान। और कर वो बहुत जानता है यार। तुम कैमरा लगे आया करो ठीक है। तुमने सेट कर सकते हो नहीं करो कल करवा दी ना सेट कर देने का किधर और कम करवा।
परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा एक अनुष्ठान को चलते हुए आज ये 5वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्त और भगवान की चर्चाएं करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, हमारे देश भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने शरीर की परवाह नहीं की, पुत्र और पत्नी को भरे बाजार में पशुओं की भांति बेच दिया। महाराज सत्यव्रत जिन्हें त्रिशंकु भी कहते हैं, उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र दानी राजा नहीं थे, ये दानी राजा तो बाद में हुए, पहले तो ये बड़े कंजूस राजा थे और बात को कह करके बदल जाने वाले राजा थे। इनकी बात में तब कोई बात नहीं थी, और जिस प्राणी की बात में कोई बात नहीं हो तो फिर उसकी क्या बात है। बताया है कि हरिश्चंद्र कंजूस राजा कब थे, बोले जब इनके घर में कोई संतान नहीं थी। वरुण की कृपा से घर में एक पुत्र हुआ। ये कहा था कि वरुण देव ने बताया कि इस बच्चे को आप हमारे यज्ञ में चढ़ा देना। फिर घर में लड़का हो गया, वरुण देव आते रहे, यज्ञ में चढ़ाया ही नहीं, घर से भगा दिया। और जब घर से भगा दिया है, वरुण देव ने कहा है कि हरिश्चंद्र हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो हमारा अश्व है। मजबूर होकर के वरुण ने युद्ध किया है हरिश्चंद्र से। उस हरिश्चंद्र युद्ध में हार गए, और जब हार गए, हारने के बाद इन्हें कुष्ठ रोग हो गया और रोहितास चलने के लिए तैयार भये हैं। तो इंद्र ने रोक लिया, घर पे गए, वरुण देव मार देंगे तुम्हें, तुम ऐसा करो अपने बदले में किसी दूसरे बच्चे की बलि चढ़ा दो। तो वन में विश्वामित्र के बहनोई अजीगर रहते थे, उनके एक बच्चे को खरीद लिया, कहा है पिताजी से 100 गायें दिलवाएंगे। और लेके जब आ रहे थे, रास्ता में विश्वामित्र मिल गए। विश्वामित्र जब मिले हैं तो जवाब दिया, कहाँ लेके जा रहे हो ऐसे। और रोहितास ने जवाब दिया, यज्ञ में चढ़ाएंगे, मुफ्त में लेके नहीं आए, 100 गायें देनी पड़ेंगी। बोले बड़ा गलत किया मेरी बहनों बहनोई ने, लेकिन मेरे लाल तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वरुण के यज्ञ में चढ़ने नहीं देंगे। और उसी समय घर पे आकर के वरुण देव का यज्ञ किया विश्वामित्र ने वेद मंत्रों से। और जब यज्ञ किया, वरुण को प्रसन्न कर लिया। वरुण देव ने कहा है कि विश्वामित्र कोई वरदान मांगो। तो वरदान में रोहितास के प्राण मांग लिए। अब यज्ञ भी हो गया और बलि भी नहीं चढ़ाई गई। हरिश्चंद्र बड़ा खुश, अगर मेरा बच्चा मर जाता फिर ये दौलत किस काम की रहती। और इसी बात की खुशी में उन्होंने किया दान, और दान किया तो दान के प्रभाव से कुष्ठ रोग भी ठीक हो गया। अब तो हरिश्चंद्र की बुद्धि में वो बात बिल्कुल ठिकाने से बैठ गई कि दान करना, यज्ञ करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है? धीरे 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 हरिश्चंद्र का नाम समाज में बहुत आगे बढ़ गया। और बड़ी मेहनत के बाद में होता है नाम, बहुत कड़ी मेहनत के बाद में प्राणी थोड़ा सा नाम कर पाता है समाज में। और जब किसी का नाम हो जाए फिर लोग उसे बदनाम करने में लग जाते हैं। पर जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। फिर मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। अब जिसका नाम ही नहीं है फिर वो बदनाम क्या होगा। जिसका नाम है वो बदनाम है, जिसका सम्मान है उसी का तो अपमान हो सकता है। जिसका सम्मान है ही नहीं उसका मान क्या हो, अपमान क्या। धीरे 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 देवताओं की सभा लगी थी, वहां भी हरिश्चंद्र के नाम की चर्चाएं तो होने लगी। भैया
पृथ्वी पे हरिश्चंद्र नाम का राजा तो बड़ा दानी राजा है, बहुत दान करता है, कहीं इंद्रासन का अधिकारी न हो जाए। और ऐसे वचन सुने हैं तो उसी समय वशिष्ठ बैठे थे। जवाब दिया, देवता तुम्हें ये नहीं पता है कि वो किसका शिष्य है? हमारा शिष्य है, और हमें अपने शिष्य पे तो घमंड है। हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म से पीछे नहीं हट सकता। और ये बात विश्वामित्र ने जब सुनी, उन्हें अच्छी नहीं लगी। जवाब दिया, क्या कह रहे हो वशिष्ठ? अरे किसकी प्रशंसा करने में लग गए तुम? हरिश्चंद्र की? हरिश्चंद्र दानी राजा नहीं है, उसके पास भी दौलत है, वो खर्च कर रहा है। खर्च करना और बात होती है, दान करना और बात होती है। पता नहीं है सावन भादों के महीना में छोटी छोटी नदियों में भी बाढ़ आ जाती है तो वो समुद्र थोड़ा ही बनी गई। समुद्र समुद्र रहेगा, नदियां नदियां रहेंगी। एक बात के कि सत होता है, व्रत होता है, और पर सीमा सबकी रहती है। बोले ही विश्वामित्र, सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाएगी सरिता भी चढ़ के रहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखलाया च नहीं। मुनिवर ये केवल धोखा है कि हरिश्चंद्र की जांच नहीं। जवाब दिया है, सोना भी तभी चमकता है जब उसे अग्नि में डाला जाता है। हरिश्चंद्र की आजमाइश नहीं की है अभी किसी ने। कोई बात नहीं, अगर हमने एक ही झटके में हरिश्चंद्र को न टिका दिया तो मैं भी गादी का पुत्र नहीं हूं। वशिष्ठ बोले, तो जाओ आजमा के आओ अपना बल। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद वहां से चले, और जाते ही जाते नतीजा ये हुआ कि ये घुस गए विश्वामित्र सूकर बन करके हरिश्चंद्र के बाग में। और जब हरिश्चंद्र के बाग में घुसे उसी समय अरे गुल चंपा में दी न्यारी, अरे गुल चंपा में दी न्यारी, और सब तोड़ गई फुलवारी। रखवाली मेरे भैया हरिश्चंद्र की आजमाइश करने के लिए विश्वामित्र सूकर बन करके घुस गए बाग में।